हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का सलूशन किया हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स का यूज करके हम किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, कितने भी आर्डर का डिटर्मिनेंट हमें दिया हो, उसकी वैल्यू हम इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज करके डिटर्मिनेंट जो हमें दिया रहता है उसमें नंबर ऑफ जीरोज जो होता है किसी रो या कॉलम में, उसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं एंड देन इजीली हम उसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, हमें क्या करना है इसमें देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है, स्टार्टिंग की लाइन पढ़िए। तो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्नड हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि हम किसी डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। 1 by 1 आर्डर, 2 by 2 आर्डर एंड 3 by 3 आर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग एक्सपेंड करना सीख चुके हैं। उसके आगे हम लोगों को नहीं पढ़ना है। 4 by 4, 5 by 5 ये सब डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंसन हमारे यहाँ नहीं है क्लास 12th में। 4 by 4 का अगर एक्सपेंसन करना ही होगा तो जैसे हम लोग 3 by 3 आर्डर का एक्सपेंसन कर रहे थे, सेम वैसे ही 4 by 4 आर्डर का भी एक्सपेंसन करेंगे। ठीक है, इन दिस सेक्शन we will study some properties of determinants which simplifies its evaluation by obtaining maximum number of zeros in a row or a column। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, some properties of determinant पढ़ने वाले हैं इसमें, जो कि हेल्प करेगा हमारा evaluation of determinant में obtaining maximum number of zeros in a row or a column। ठीक, these properties are true for डिटर्मिनेंट ऑफ एनी आर्डर। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमें किसी भी आर्डर का दिया हो, ये प्रॉपर्टी हम सब यूज कर सकते हैं सभी डिटर्मिनेंट्स पे, चाहे उसका आर्डर 2 by 2 हो, चाहे उसका आर्डर 5 हो, चाहे उसका आर्डर n आर्डर हो। ठीक है, हाउएवर वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ अप टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ आर्डर 3 ओनली। हम लोग यहाँ पे आर्डर 3 तक का ही डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो हम प्रॉपर्टी जो भी अप्लाई करेंगे आर्डर 3 तक की ही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 में है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। तो अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड होगा। अनचेंज का मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेम बना रहेगा। और एक चीज़ हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो जो मैट्रिक्स बनता है उसका क्या नाम है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेट ए की वैल्यू, इस प्रॉपर्टी से हमें क्या मिल गया, डेट ए इक्वल टू डेट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, किसी मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, सेम उतना ही वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट का किसके? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के। ठीक है, डेट ए इक्वल टू डेट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका एक। इसका वेरिफिकेशन दिया हुआ आपके यहाँ देखिए, डेल्टा एक डिटर्मिनेंट ले लिया गया है, आर्डर 3 का आपको दिख रहा है। इसमें फर्स्ट रो में A1 A2 A3, सेकेंड रो में B1 B2 B3, थर्ड रो में C1 C2 C3 दिया हुआ हमें। इसको एक्सपेंड किया जा रहा है फर्स्ट रो के अलोंग। फर्स्ट रो में अगर एलिमेंट देखिए तो A1 A2 और A3 हैं, और इसमें अगर साइन देखिए तो A11 एलिमेंट पे प्लस साइन होगा पहले। ठीक है, फिर उसके बाद अल्टरनेट साइन चलता है, माइनस देन प्लस। ठीक, तो ये है डेल्टा की वैल्यू, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, अलोंग फर्स्ट रो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए कितना मिल जाएगा हमें। A1 पहले लिख देंगे, प्लस साइन है इसके पास, एंड देन इसका कॉलम एंड क्या डिलीट कर देंगे, इसका रो। ठीक है, इसका कॉलम और इसका रो डिलीट कर देंगे, तो रो डिलीट हो गया, कॉलम डिलीट हो गया, कितना बचा? B2 B3 C2 C3। तो B2 B3 C2 C3 ये डिटर्मिनेंट बन गया 2 by 2 आर्डर का। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया हमारा। ऐसे सेकंड टर्म फिर माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस लगा दिया गया, A2 लिख देंगे सेकंड एलिमेंट, एंड देन इसका कॉलम और रो हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, कॉलम और रो डिलीट कर देंगे, तो कौन सा डिटर्मिनेंट बचा देख रहे हैं आप? B1 B3 फर्स्ट रो हो गया, C1 C3 ये हो गया सेकंड रो।
ठीक है। एंड ऐसे लास्ट में प्लस लगाएंगे, थर्ड एलिमेंट A3 लिखेंगे और इसका थर्ड कॉलम और क्या क्या डिलीट करेंगे, थर्ड रो डिलीट कर देंगे। तो B1 B2 C1 C2 ये मिल जाएगा हमें डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का। अब इसका 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम लोग जानते ही हैं। B2 को C3 में मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल एंट्री पहले, फिर माइनस साइन यूज करेंगे, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई करेंगे C2 को B3 में। तो ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म कंप्लीट। ऐसे सेकंड और थर्ड टर्म आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया किसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू आ गया, ठीक। डेल्टा की वैल्यू हमें मिल गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ डेल्टा। डेल्टा के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। डेल्टा के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने पे हमें कौन सा डिटर्मिनेंट मिला, देखिए जो फर्स्ट रो था A1 A2 A3, अब वो फर्स्ट कॉलम हो गया A1 A2 A3, ठीक है। और सेकंड रो B1 B2 B3 था, तो ये सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड रो क्या हो गया, थर्ड कॉलम, ठीक है। थर्ड रो आपका हो गया थर्ड कॉलम। इंटरचेंज करने पे देखिए हमें क्या मिल गया था, फर्स्ट रो चेंज हो गया फर्स्ट कॉलम में, एंड सेकंड रो चेंज हो गया सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो किस में चेंज हो गया, थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो ये हो गया इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। इसको हम मान रहे हैं इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, डेल्टा 1, ठीक है। तो अब हम डेल्टा 1 इवेलुएट करेंगे। डेल्टा 1 की वैल्यू देखेंगे कितना आएगा। इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे अलोंग R1। इसको किसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो हम देखेंगे कि जो डेल्टा की वैल्यू हमें मिला है, ये डेल्टा की वैल्यू जो मिला हुआ है ये एकदम इक्वल हो गया डेल्टा 1 के, ठीक है। डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा 1 के। तो ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा वेरीफाई। यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, एक्सपेंड किया हमने डेल्टा 1 को, डेल्टा 1 को एक्सपेंड किया किसके अलोंग, अलोंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है, या फर्स्ट रो के अलोंग भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सीधे सीधे डेल्टा 1 जो हमें मिलेगा वो किसके इक्वल मिल जाएगा, डेल्टा के इक्वल मिल जाएगा। तो हमारा रिजल्ट ये वेरीफाई हो गया। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। ये प्रूफ हो गया हमारा। रिमार्क में कुछ चीज़ें दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। रिमार्क में लिखा हुआ है, इट फॉलोज फ्रॉम एबव प्रॉपर्टी दैट if A is a square matrix, A is a square matrix, then determinant of A equal to determinant of A dash means determinant of A transpose। A dash हमें क्या बता रहा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो ये चीज़ तो मैं पहले ही आपको बता दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल हो गया, ठीक। नोट में देखिए दूसरा चीज़ लिखा हुआ है एक, ये तो रिमार्क हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब नोट देखिए, नोट में लिखा हुआ है RI को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयत रो, एंड CI को क्या पढ़ते हैं, आयत कॉलम। देन फॉर इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम, अगर हमें आयत रो को आयत कॉलम से इंटरचेंज करना है तो सिंबॉलिकली इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंबल फॉर्म में लिखेंगे हम लोग CI इंटरचेंज RI, ठीक है। CI इंटरचेंज का ये सिंबल है RI, ठीक है। CI और RI इंटरचेंज हो गए। लेट्स वेरीफाई द एबव प्रॉपर्टी बाय एग्जांपल। अब हम एग्जांपल के थ्रू इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 आपके NCERT बुक में देखिए दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 6 में डेल्टा लिया गया है, ये कि डिटर्मिनेंट है, आप देख रहे हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। पहले कैसे निकालेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे इसको अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने पे हमें कितना मिल जाएगा, ये आप लोग एक्सपेंशन इसका करना जानते हैं तो आप इजीली एक्सपेंड कर लीजिएगा इसको। इसका आंसर आप देख रहे हैं कितना हमें मिल गया, -28, ठीक है। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना बताया गया, एक्सपेंड करना, तो इसका आंसर -28 आ गया। अब इसके बाद बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, अब क्या किया गया, जो डेल्टा था इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया गया। R1 को C1 बना दिया गया, R2 को C2 और R3 को C3 हमने बना दिया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अब इसको अगर एक्सपेंड कर दिया जाए, अगर इसको क्या कर दिया जाए, एक्सपेंड कर दिया जाए अलोंग फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने पे देखिए आपको मिल जाएगा सेम वैल्यू -28, ठीक है। तो
आप R1 के अलॉन्ग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो, R1 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करेंगे तो भी हमें यही वैल्यू, सेम वैल्यू मिलेगा, -28 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो प्रॉपर्टी 1 आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमें दिया हुआ है इफ़ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी दो रो को या किसी दो कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं। अभी तक क्या था प्रॉपर्टी 1 में? प्रॉपर्टी 1 में था रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जा रहा है, मतलब रोज, सभी रोज को क्या बना दिया जाए, R1 को C1 बना दिया गया, R2 को C2, R3 को C3। अब क्या कह रहा है कि किसी दो रो को, ठीक है, R1 और R2 को ही जैसे इंटरचेंज किया गया, बस, है ना। तो अब किसी दो रो या दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो साइन चेंज कर देगा अपना। मीन्स अगर पहले प्लस साइन में आ रहा है तो अब माइनस साइन में आएगा, और माइनस साइन में था तो वो किस में हो जाएगा, प्लस साइन में। तो इफ़ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। ठीक है, किसी दो रोज या किसी दो कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो साइन जो होगा डिटर्मिनेंट का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीन्स पहले अगर प्लस साइन में था तो माइनस साइन में आंसर आएगा, माइनस में था तो प्लस में आएगा। इसका वेरिफिकेशन देखिए, इसके वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने एक डिटर्मिनेंट ले लिया डेल्टा, जिसका फर्स्ट रो है A1 A2 A3, सेकंड रो B1 B2 B3, थर्ड रो है C1 C2 C3। ठीक, अब इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर दे रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने पे हमें ये डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगा। एक्सपेंड करना सब लोग जानते हैं आप लोग, ठीक। अब क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है फर्स्ट एंड थर्ड रो को। ठीक है, किसी दो रो को हम इंटरचेंज करें, फर्स्ट रो को और थर्ड रो को। तो देखिए थर्ड रो वाला फर्स्ट रो में आ गया, C1 C2 C3 फर्स्ट रो बन गया अब इसका, और थर्ड रो में क्या आ गया, A1 A2 A3। और जो सेकंड रो था B1 B2 B3 वो ऐसे ही रिमेन्स अनचेंज है यहाँ पे। अब इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं हम लोग थर्ड रो के अलोंग। इसको किसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, या आप R1 के अलोंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करने पे हमें कितना मिल गया, यहाँ हम देख रहे हैं कि निगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिला, डेल्टा के इक्वल मिला। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया डेल्टा 1 की वैल्यू, जो इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट था डेल्टा 1, उसकी वैल्यू कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ डेल्टा के इक्वल हो गया। सिमिलरली वी कैन वेरीफाई द रिजल्ट बाय इंटरचेंजिंग एनी टू कॉलम्स। ये तो हमने किसी दो रो को लेकर के हमने वेरीफाई किया हुआ है। आप किसी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करा के इसको वेरीफाई करा सकते हैं। नोट पढ़ लीजिए, नोट में लिखा हुआ है वी कैन डिनोट द इंटरचेंज ऑफ रोज बाई। अगर इंटरचेंज ऑफ रो को हमें डिनोट करना है तो ith रो को jth रो से इंटरचेंज कराना है तो RI, ये डबल एरो वाला जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग, ये इंटरचेंज का सिंबल होता है RJ। ith रो jth रो से इंटरचेंज हो गया। ऐसे हम लिख सकते हैं ith कॉलम CI, इंटरचेंज का साइन लगाने के लिए डबल एरो, इंटरचेंज CJ। ठीक, अब इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं हम लोग यूजिंग एन एग्जाम्पल, तो कैसे वेरीफाई होगा। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, डेल्टा ले लिया एक, ये हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। प्रॉपर्टी 2 को हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पिछला एग्जाम्पल है -28 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना आ गया, -28। अब इंटरचेंज कर दे रहे हैं R2 और R3 को। R2 R3 इंटरचेंज हो गया, ये सिंबल यूज करेंगे, R2 इंटरचेंज R3। R2 R3 यहाँ इंटरचेंज हुआ तो देखिए कितना मिल गया आपको, R2 आपका कितना था, 604 था, तो अब ये R3 से इंटरचेंज हो गया 157 से, तो R2 के जगह पे आ गया 157, और आप देख रहे हैं कि R3 के जगह पे किसकी वैल्यू आ गया, R2 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके हमने सॉल्व किया तो कितना मिल गया हमें वैल्यू, 28। हम देख रहे हैं कि डेल्टा की वैल्यू जो था, डेल्टा की वैल्यू वो कितना था, -28। ठीक है,
और देख रहे हैं हम लोग कि डेल्टा 1 की वैल्यू कितना आया +28। डेल्टा 1 की वैल्यू कितना आ गया +28। तो कितना मिल गया हमें, डेल्टा 1 इक्वल टू निगेटिव ऑफ डेल्टा के इक्वल मिल गया हमें। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।